नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 22 अप्रैल 2023 को ज्योतिष संसार में एक बेहद चमत्कारी घटना घटित होने वाली है, क्योंकि इस दिन पर देवताओं के गुरु बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और वह मीन राशि से मेष राशि में गोचर करेंगे। और दोस्तों मेष राशि में पहले से ही वहाँ पर सूर्य, बुध और राहु विद्यमान है और यहाँ पर जो है गुरु राहु चांडाल योग बनेगा तथा चतुर्ग्रही योग बनेगा, जो कि विश्व के सभी जातकों को प्रभावित करेगा। तो दोस्तों ये घटना बहुत ही संयोग से बनती है, कभी कभार ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, तो यह आपके जीवन में भी उतार चढ़ाव लाएगी, आपको भी शुभ अशुभ फल प्रदान करेगी। आपको बता दें दोस्तों कि गुरु बृहस्पति, जिन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है और वैदिक ज्योतिष में सबसे शुद्ध दृष्टि वाला शुभ ग्रह माना जाता है, 22 अप्रैल 2023 को प्रातःकाल 3:33 पर अपनी स्वराशि मीन राशि से निकलकर अपनी मित्र राशि यानी मेष राशि में प्रवेश करेंगे। जब देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करेंगे उस समय वह अपनी अस्त अवस्था में होंगे, क्योंकि 28 मार्च से बृहस्पति मीन राशि में अस्त अवस्था में आ जाएंगे और फिर 27 अप्रैल प्रातःकाल 2:07 तक अस्त अवस्था से बाहर निकल आएंगे। जब बृहस्पति का गोचर मेष राशि में होगा तो वहाँ पर पहले से ही उपस्थित राहु बृहस्पति से संयोग करेंगे और इन दोनों की यह युति गुरु चांडाल दोष का प्रभाव भी दिखाएगी। साथ में दोस्तों वहाँ पर बुध और सूर्य पहले से विराजमान हैं और बृहस्पति के जाने से मेष राशि में 4 ग्रह विद्यमान हो जाएंगे और इस प्रकार यहाँ पर चतुर्ग्रही योग बनेगा और चारों ग्रहों की ऊर्जा एक साथ संयुक्त होकर जातकों को प्रभावित करेगी। बृहस्पति 4 सितंबर को 4:58 पर वक्री अवस्था में आ जाएंगे और वर्ष के अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर 2023 को प्रातःकाल 7:08 पर वक्री अवस्था से बाहर आएंगे। वैदिक ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव देने वाला माना जाता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृत के समान होती है और यह जिन भावों पर अपनी दृष्टि डालते हैं उनकी वृद्धि करते हैं। वैसे भी यह एक वृद्धि कारक ग्रह है। इस प्रकार बृहस्पति का मेष राशि में गोचर सभी राशियों में जन्मे लोगों पर अलग अलग रूप में प्रभाव दिखाएगा। तो दोस्तों अपनी इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि अलग अलग राशियों पर इस गुरु चांडाल योग और चतुर्ग्रही योग का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे और ये सारा का सारा विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा। आइए अब देखते हैं सिंह राशि के जातकों की कुंडली। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सिंह राशि कालचक्र की 5वीं राशि है और आपके जो है राशि के स्वामी हैं सूर्य और जो है आपके कारक ग्रह हैं बृहस्पति, अर्थात आपको सूर्य और बृहस्पति का विशेष वरदान प्राप्त है। 22 अप्रैल 2023 को आप जैसा कि देख पा रहे हैं गुरु बृहस्पति आपके 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 9वां भाव आपका यहाँ पर मेष राशि है और यहाँ पर पहले से ही सूर्य, बुध और शुक्र विराजमान है। जब यहाँ पर बृहस्पति गोचर करेंगे 22 अप्रैल को, तो यहाँ पर कई योगों का निर्माण हो रहा है। पहली बात तो यहाँ पर राहु और गुरु के साथ मिलकर के गुरु चांडाल योग का निर्माण कर रहे हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पर शुक्र आपके बुध और सूर्य हैं, बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। फिर साथ में आप देखेंगे कि आपके एकादश भाव में मंगल हैं और 9वें भाव में जो है बुध हैं। मंगल के घर में बुध और बुध के घर में मंगल। एकादश भाव आपका मिथुन राशि है और 9वां भाव आपकी जो है मेष राशि है। तो एक दूसरे का घर परिवर्तन अर्थात यहाँ परिवर्तन योग बन रहा है और साथ में किसी एक घर में 4 ग्रहों का मौजूद होना, यहाँ पर चतुर्ग्रही योग भी बन रहा है।
तो आपकी कुंडली में ये चार चार योग बन रहे हैं। इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका व्याख्या करने के पहले देख लेते हैं कि जो आपके अन्य घरों में जो ग्रह मौजूद हैं वो आपके ऊपर क्या प्रभाव छोड़ेंगे। सबसे पहले हम मंगल की बात करेंगे। मंगल आपके एकादश भाव में मौजूद हैं और आपके पंचम भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। पंचम भाव और एकादश भाव, पहले इन दोनों के बारे में आप जान लीजिए। 22 अप्रैल को आपके एकादश भाव और पंचम भाव में मंगल का प्रभाव रहेगा। आपका जो एकादश भाव है वो है लाभ का भाव, हाउस ऑफ प्रॉफिट इसे कहते हैं। एकादश भाव को वेल्थ और आनर, मुनाफे, महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत लक्ष्य, दृष्टिकोण, आपकी रुचि, घर में परिवर्तन, आप नए घर बनवा सकते हैं या घर का जीर्णोद्धार करा सकते हैं। आगे बढ़ने की क्षमता, सार्वभौमिक आपकी प्रकृति क्या है, जीवन के महान दबाव क्या हैं, आशाएं और आपकी इच्छाएं क्या हैं, सुख के पहलू, आपके लाभ, समृद्धि, किए गए प्रयासों में प्रगति, शांति का एहसास, दोस्ती का स्थायी संबंध, पुनर्मिलन, टीम वर्क, नेटवर्किंग, मानवतावादी नियम, प्रसिद्धि, शख्सियत, राजनेता, बेहद सफल और अमीर लोग, जीतना, जमा करना, लोगों के बड़े समूह को प्रभावित करना, दुनिया को बचाना, ये सब बातें शो होती हैं आपके एकादश भाव से। और मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव पर भी पड़ रही है। तो पंचम भाव क्या है आप ये भी जान लीजिए। पंचम भाव जो आपका है ये भाग्य का घर है, लॉटरी, दिल, आपके बच्चों का जन्म, पत्नी से प्राप्त कलात्मक प्रतिभाएं, कल्पनाएं, स्वाद, संपत्ति, व्यावसायिक स्वागत, साझेदारी, मनोरंजन, खेल, रोमांस, कर्म भाव, ये आपका पंचम भाव बताता है। तो एकादश भाव और पंचम भाव पर मंगल आपकी विराजमान है। एकादश भाव में मंगल है और उनकी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर मंगल आपके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसे जान लीजिए। आपको यह भी बता दें कि मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है और मंगल कारक हैं जमीन जायदाद, अचल संपत्ति, शक्ति, साहस, वीरता, क्रोध, शत्रु, योद्धा, सेना। मंगल कारक हैं अस्त्र शस्त्र, सर्जन, आपका प्रशासन, पराक्रम, आपके भाई के साथ आपका व्यवहार, धनुर्विद्या, सोने का व्यापार करने वाले लोगों के लिए, मांस का व्यापार करने वाले लोगों के लिए, ऐसे लोग जो गुड़ आदि बेचते हैं, जो तांबे का व्यवसाय करते हैं, इसके कारक हैं। तो ये अपना यहाँ पर क्या प्रभाव डालेंगे इसे आप जानिए। अब बात करते हैं कि जब मंगल आपके एकादश भाव अर्थात 11वें भाव में विराजमान है तो आपका जीवन आनंद और तनाव मुक्त हो जाएगा। वित्तीय लाभ के कारण आप खुश और सक्रिय महसूस करेंगे। समाज में आपको प्रसिद्धि मिलेगी जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हल होंगी और नए अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। आपको इस गोचर की मदद से कई अवसर प्राप्त होंगे। आप उन सभी का पूरा लाभ उठाएं, इससे आपको अतिरिक्त आय अर्जित करने का मौका भी मिलेगा। प्रॉपर्टी या स्टॉक में निवेश करना आपके लिए फलदायी होगा। यह सुख और समृद्धि का चरण है। मंगल के 11वें भाव में गोचर के प्रभाव से सभी सकारात्मक और अनुकूल चीज़ें होंगी। मंगल को प्रसन्न करने के लिए जितना हो सके लाल रंग के कपड़े पहने और उसे अपने साथ रखें। लेकिन दोस्तों आपको यह भी ध्यान रखना है कि मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव जो आपका भाग्य का घर है। पंचम भाव में मंगल जो है लाभकारी और अनुकूल नहीं होते। आपके जीवन में अवांछित और अनावश्यक समस्याएं आ सकती हैं। आपको कुछ स्वास्थ्य समस्याएं होंगी, इसलिए इस दौरान सतर्क रहें। इसी दौरान आपके संबंध भी प्रभावित होंगे, खासकर आपकी प्रेमी, प्रेमिका या पति, पत्नी के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथी के साथ आपके संबंध खराब ना हो तो इसके लिए खुद को अन्य कामों में व्यस्त रखें। ऐसी कोई स्थिति ना बनने दें
जिससे आप दोनों के बीच बहस हो। अगर ऐसी परिस्थिति बन भी जाए तो आप बहस करने से बचें। इस गोचर काल में यदि आप वाद विवाद करेंगे तो स्थिति और खराब हो जाएगी। परिवार के सदस्यों के साथ भी विवाद करने से बचें और किसी का अपमान बिल्कुल न करें। आपकी वित्तीय स्थिति की बात करें तो अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। अतिरिक्त खर्च आपको वित्तीय संकट में डाल सकता है। मंगल के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आप जरूरतमंदों को कुछ दान करें। अब बात करते हैं आपके सप्तम भाव का। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सप्तम भाव में आपके शनि विराजमान हैं और इनकी दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। और लग्न भाव के स्वामी कौन है? आप जानते हैं कि लग्न भाव के आपके स्वामी हैं सूर्य, और सूर्य और शनि इन दोनों में शत्रुता है। सप्तम भाव जो है वो आपका साझेदारी का घर है। शादी विवाह, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, साथी की इच्छा, यौन कल्पनाएं, प्रतिबद्धता, जुनून, संपत्ति, समझने का स्तर, प्यार, पैसा, व्यवहार, सामाजिक दबाव, संतान, यौन संबंध, व्यापारिक वार्ता, कूटनीति, दूसरों के साथ सुखद वार्तालाप, बहस और सहिष्णुता, इससे संबंधित है आपका सप्तम भाव। और यहाँ पर शनि गोचर कर रहे हैं। आपको बता दें कि यदि शनि सप्तम भाव में गोचर करता है तो यह वैवाहिक जीवन में अशांति पैदा करता है। लेकिन आप यह ध्यान अवश्य रखें कि सभी दंपत्ति में अशांति का माहौल बनता है, सबके बीच अनबन होती है। इसलिए आप कोशिश करें कि आपके वैवाहिक जीवन में बात इतनी ना बिगड़े कि आपके बीच अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। हालांकि इसके लिए आपको गंभीर प्रयास करने होंगे। इसके लिए आप अपने गुस्से को नियंत्रण में रखें, शब्दों पर नियंत्रण बनाए रखें। अगर बात बिगड़ते हुए नजर आए तो शांत हो जाएं। इस तरह के छोटे छोटे प्रयास कर आप अपने वैवाहिक जीवन को बिगड़ने से रोक सकते हैं। वैसे इस भाव में शनि गोचर यह भी संकेत दे रहा है कि जो लोग नौकरी पेशा में हैं और वेतन पर निर्भर रहते हैं उनके लिए यह समय बहुत अच्छा है। हालांकि जो व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए कुछ समस्याएं सामने आएंगी। संभवतः आपकी राय आपके बिजनेस पार्टनर के साथ मेल न खाए, जिससे परेशानी हो सकती है। लेकिन आपको अपनी राय रखने से पहले तमाम तथ्यों पर ध्यान अवश्य देना चाहिए। इसके साथ ही आप यह भी ध्यान रखें कि सफल होने के लिए शॉर्टकट अपनाना सही नहीं है। अवैध मामलों से भी दूर रहें, सीधे सरल रास्ते को अपनाएं। इस तरह आपके जीवन में प्रगति की ओर बढ़ना आसान रहेगा। साथ ही आप इस तथ्य को स्वीकार करें कि सफलता की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए धैर्य और कड़ी मेहनत की जरूरी है। अगर आप शनि को प्रसन्न करना चाहते हैं तो काली गाय को खिलाने से भी शनि के निराशावादी पहलुओं से छुटकारा पाया जा सकता है। अब बात करते हैं शुक्र की, जो कि आपके दसम भाव में विराजमान है। आपको पता है कि शुक्र जो है कारक हैं सौंदर्य, ऐश्वर्य, परम आनंद, विवाह, प्रेम, लग्जरी, कंफर्ट, शारीरिक भोग, इंद्रियों का भोग, परिवार, वाहन, भेंट, उपहार, रथ, नृत्य, कला, संगीत, गायन, वादन, अभिनय, सौंदर्य प्रसाधन और भौतिक सुख सुविधाओं के कारक हैं। और शुक्र आपके दसम भाव में विराजमान है। आपको यह भी बता दें कि दसम भाव जो आपका है वो आपका कर्म भाव कहा जाता है। काम करने के लिए सामाजिक स्थिति का भाव है। पैसा, कैरियर के मार्ग, समग्र जीवन के पथ, सार्वजनिक छवि, कैरियर की उपलब्धियां, सामाजिक स्थिति, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि, राजनीतिक दल, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, पैतृक प्रभाव, उच्च वृद्धि की हमारी इच्छा, विशेष स्थिति, प्रतिष्ठा, वित्तीय सफलता, उपलब्धि, स्थिति और सम्मान, प्रेम, विवाहित जीवन, दूसरों के साथ संबंध, जीवन की गुणवत्ता, नेता, कर्तव्य करना, दूसरों को कार्य सौंपना, अपने दायित्वों को पूरा करना आदि से संबंधित भाव है। और यहाँ पर विराजमान है शुक्र महाराज। आपको यह बताना चाहेंगे कि दसम भाव में शुक्र का गोचर जो होता है अनुकूल नहीं होता है। शुक्र का गोचर 10वें भाव में प्रतिकूल रहेगा। इस समय जातक का भाग्य साथ नहीं देगा, यहाँ तक कि उसके अपने निजी परिवारों, साथी के साथ विवाद की स्थिति बन सकती है। चूँकि यह समय सही नहीं है, ऐसे में जातक को अपनी भाषा पर नियंत्रण रखने की कोशिश करनी होगी। अगर ऐसा न किया जाए तो छोटी सी बात भी परेशान कर सकती है।
अपनों के साथ रिश्ते में आई खटास की वजह से मानसिक और शारीरिक अशांति बनी रहेगी। जातक की समस्याओं का यही अंत नहीं होगा, खर्चों में अतिरिक्त इजाफा हो सकता है। यहाँ तक कि जातक को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए दूसरों से कर्ज तक लेना पड़ सकता है, और यह कर्ज जो है आप अपने घर की भौतिक सुख सुविधाओं के लिए ही लेंगे। प्रतिकूल समय में आपके जीवन में दुश्मनों की संख्या बढ़ सकती है। इस समय अवधि में आप खुद को संभालें, शब्दों का सोच समझकर उपयोग करें और कोई भी महंगी वस्तु खरीदने से बचें। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपकी कुंडली में जो चार चार तरह के योग बन रहे हैं, चांडाल योग, बुधादित्य योग, परिवर्तन योग, आखिर इनका जो है आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विभिन्न ग्रह तो आपकी कुंडली में विभिन्न तरह के प्रभाव छोड़ रहे हैं, लेकिन ये जो चारों प्रकार की ऊर्जाएं एक साथ संलिप्त हो रही हैं, गुरु, बृहस्पति, राहु, सूर्य और बुध, ये चारों तरह की ऊर्जा मिलकर के एक नई ऊर्जा का निर्माण कर रही हैं। आखिर ये आपके लिए क्या प्रभाव छोड़ेंगे। दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं कि कुंडली में 9 ग्रह हमेशा मौजूद रहते हैं और किसी न किसी प्रकार का प्रभाव छोड़ते रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? जो कुंडली में हावी होता है, जो कुंडली में अग्रणी भूमिका निभाता है, जिसका समय चलता रहता है। किसी ग्रहों के गोचर, किसी ग्रहों की युति और किसी ग्रहों के जो है योग से बाकी ग्रहों की ऊर्जा फीकी पड़ जाती है। जो ये संयुक्त ऊर्जा निकलती है वो आपको ज़्यादा प्रभावित करती है। तो गुरु बृहस्पति के मेष राशि में गोचर और गुरु चांडाल योग, बुधादित्य योग, परिवर्तन योग, चतुर्ग्रह योग, चार तरह के जो आपके कुंडली में राजयोग बन रहे हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए हम उसी पर बात करते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि देवगुरु बृहस्पति आपके 5वें और 8वें भाव के स्वामी हैं। 22 अप्रैल को देवगुरु का गोचर सिंह राशि के 9वें भाव में होगा। आपकी राशि के लिए बृहस्पति पंचमेश और अष्टमेश के रूप में 9वें भाव में जाएंगे तो धर्म और अध्यात्म से संबंधित कार्यों में सफलता तो प्रदान करेंगे, लेकिन अन्य मामलों में आपको थोड़ी सी कठिनाई होगी। हालांकि आपके अंदर जुझारूपन है जो आपको मेहनत से हर चीज़ उपलब्ध कराएगा। अचानक से भाग्य पलटेगा और आपको कुछ अच्छी सफलताएं प्राप्त होंगी। धन प्राप्ति भी संभव है। इस दौरान लंबी दूरी की यात्राएं और तीर्थाटन की योग बनेंगे। अप्रैल से अगस्त के बीच लंबी यात्राओं से परहेज करना कठिन ठीक होगा। उसके बाद यात्राएं सफलतादायक साबित होंगी। आपको कई महत्वपूर्ण लोगों से मिलकर अपनी बातचीत करने का और अपने बारे में बताने का मौका मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो जाएगी और वे आपके कार्यों में आपकी सहायता करते हुए नजर आएंगे। बृहस्पति के इस गोचर के प्रभाव से आपको अपने दिशा निर्देशों में बल मिलेगा। आपका व्यक्तित्व निखरेगा। भाई बहनों का सहयोग आपके कामों में रहेगा, उनसे आपका प्रेम बढ़ेगा और संतान से संबंधित सुखद समाचारों की प्राप्ति होगी। यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो यह गुरु गोचर 2023 आपको अच्छी सफलता प्रदान कर सकता है और वर्ष के नवंबर और दिसंबर के महीनों में आपको कोई बड़ा पुरस्कार या पद भी दिला सकता है। गुरु बृहस्पति को अपने पक्ष में लाने के लिए, उनसे शुभ फल प्राप्त करने के लिए आपको गुरुवार के दिन देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए और बुधवार की शाम को काले तिलों का दान किसी मंदिर में करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों आपको यह भी बता दें कि किसी भी राशि का जातक जिस स्वभाव का होता है उसको ईश्वर ने जैसा बनाया है। विभिन्न प्रकार के ग्रह आपके चारों तरफ भले ही भ्रमण कर रहे हों, गोचर कर रहे हों, युति बना रहे हों, राजयोग बना रहे हों, लेकिन आपके अपने व्यक्तिगत स्वभाव, आपके अपने कर्म और भाग्य के अनुसार ही आपको फल देते हैं। तो सिंह राशि के जातक आप सभी की निगाहों के निंदक हैं और जब आप अपना सिर ऊंचा करके चलते हैं तो इस बात की थोड़ी सी संभावना नहीं होती कि लोग आपकी उपेक्षा करेंगे। कुछ लोगों के लिए आप डरावने लग सकते हैं, लेकिन आपके बारे में एक अजीब शाही आकर्षण है जो सभी को आकर्षित करता है। आप यह विश्वास करना पसंद करते हैं कि दुनिया आपका राज्य है और आप उस पर शासन करने के लिए बने हैं। हालांकि यह अहंकार और दंभ को जन्म दे सकता है। अपनी खुशी के रास्ते में अहंकार को ना आने दें।
अमीर और प्रसिद्ध आपको प्रेरित करते हैं और आप भले ही इसे स्वीकार नहीं करना चाहते, आप उनके बाद अपने जीवन को संवारने की कोशिश करते हैं। यद्यपि मुखर आप आवश्यकता पड़ने पर कूटनीतिक और विनम्र होने की आवश्यकता से अवगत हैं। आप मानते हैं कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है और कुछ हासिल करने के लिए कभी भी अनुचित साधनों का सहारा नहीं लेंगे। आत्मविश्वासी जैसा कि आप हैं, चुनौतियां आपको कभी भी डराती नहीं और टीम वर्क के माहौल में आप नेता के रूप में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। सफलता के लिए अपने साथियों का मार्गदर्शन और समर्थन करते हैं। आप परोपकारी हैं और दूसरों की मदद करने के लिए अपने रास्ते से हट जाएंगे। जमकर सुरक्षात्मक और वफादार आप पर भरोसा करने के लिए मजबूर हैं। आपको अपने गर्म मिजाज से सबसे ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। नियंत्रण खोने से आपको और आपके रिश्तों को बहुत नुकसान हो सकता है। साथ ही बहुत अहंकारी बनने से सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि यह लोगों को आपसे दूर कर दें। आपकी महत्वाकांक्षाओं और धन और विलासिता की आवश्यकता से प्रेरित होकर आपके जीवन में सफल होने की संभावना अधिक है। दोस्तों, पता है कि आप आत्मविश्वासी और आउटगोइंग होते हैं और आपको सम्मोहक, समानता और सामाजिक कौशल के साथ दोस्तों और भागीदारों को अपने क्षेत्र में आकर्षित करने में कोई समस्या नहीं है। आप ध्यान का केंद्र बनना पसंद करते हैं। चलिए इसका सामना करते हैं। और यद्यपि आप बेहद स्वतंत्र हैं, आप दर्शकों को पसंद करते हैं और लोगों से घिरे रहना पसंद करते हैं। सिंह राशि के जातक अपने प्रियजनों के प्रति बहुत वफादार होते हैं और आप जिस भी तरीके से कर सकते हैं उदारता से उन्हें देते हैं, जिससे उन्हें अपने बारे में अच्छा महसूस करने में मदद मिलती है। आप नई स्थितियों, नाटकों से फलते फूलते हैं। आपको अपने जीवन में उत्साह की आवश्यकता है। यदि आपके पास वह नहीं है तो आप उन्हें बनाएंगे और यह आपको एक माधुर्यपूर्ण गुणवत्ता प्रदान करता है। आप अपने विशाल गर्म दिल सिंह के कारण बहुत पसंद करने योग्य हैं, लेकिन आप जिद्दी हैं। अन्य लोगों और उनके विचारों के प्रति सहिष्णु, लेकिन किसी के प्रति सहिष्णु नहीं जो आपको बदलना चाहता है। आपके अंदर का शेर नियंत्रित और दबंग हो सकता है, लेकिन कभी बुरा नहीं होता। और आप नियंत्रण में रहने के आग्रह के बावजूद अन्य लोगों के साथ समान व्यवहार करते हैं। इसलिए आपका प्रभुत्व शायद ही कभी आपको नापसंद करने का कारण बनता है, लेकिन लोगों को लगता है कि आप उनका सम्मान करते हैं और उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। प्रिय सिंह राशि के जातकों, आप सक्रिय रहना पसंद करते हैं और मज़ेदार गतिविधियों में शामिल होते हैं जो आपके दिमाग और शरीर को उत्तेजित करते हैं। आप कठिन पार्टी करना, ध्यान का केंद्र बनना पसंद करते हैं। आप प्रशंसा प्राप्त करना पसंद करते हैं और प्रभावित करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सिंह राशि वालों को जीवंत व्यक्तित्व उन्हें लोगों के बीच सफल बनाता है और उन्हें जो अटेंशन मिलता है वह उन्हें पसंद आता है। वे अपनी डेट्स को किसी अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाना पसंद करते हैं। वे शिष्ट, समृद्ध और सुंदर लोगों की संगति का आनंद लेते हैं। वे यथासंभव सुंदर वस्तुओं से घिरे रहना पसंद करते हैं। सिंह को सुस्त और आलसी लोगों की संगत में रहना पसंद नहीं है। वे आराम से जीवन पसंद नहीं करते और इससे बाहर निकलने के लिए कुछ भी करेंगे। तो दोस्तों, ये जो ग्रह नक्षत्र है ना, ये आपके व्यक्तित्व के आगे कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने व्यक्तित्व पर अडिग रहते हैं, अपने आप को बनाए रखते हैं, आपके अंदर जो विलक्षण प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, जो आपके अंदर गुण छिपे हुए हैं, नेतृत्व क्षमता छिपी हुई है, लोगों को आकर्षित करने का जो आपकी गुण छिपा हुआ है, अगर इन सारी चीज़ों को आप बनाए रखते हैं तो ग्रह गोचर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अपने जीवन में ऐसे ही बुलंद हौसला लेकर के आप आगे बढ़ते जाएंगे और खुशियों को प्राप्त करते जाएंगे और साथ साथ अपने आसपास रहने वाले लोगों का भी आप भला करते जाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और गुरु बृहस्पति आपको सदा प्रसन्न रखें, निरोग रखें। आप जो है धन लाभ अर्जित करें, आपके परिवार में खुशियाँ आए। इन्हीं बातों के साथ विदा लेता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।